एक समय की बात है। बहुत दूर एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। वहाँ दयालु राजा वीरेंद्र, बुद्धिमान रानी माधवी और उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी अनाया रहते थे। राजकुमारी अनाया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका दयालु हृदय था। वो महल में रहने के बजाय अक्सर गांव के बच्चों के साथ खेलती और जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। एक दिन राज्य में बड़ी समस्या आ गई। राज्य के पास बहने वाली नदी अचानक सूखने लगी, खेत बंजर होने लगे और लोगों को पानी की चिंता सताने लगी। राजा और रानी ने कई उपाय किए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तभी महल के सबसे वृद्ध ज्ञानी ने बताया कि घने जंगल के बीच एक जादुई झरना है। यदि वहां नीला कमल चढ़ाया जाए तो नदी फिर से बहने लगेगी, लेकिन उस कमल तक पहुंचने का रास्ता कठिन और रहस्यमय था। राजा स्वयं जाने को तैयार हुए, लेकिन राजकुमारी अनाया बोली, पिताजी, मुझे जाने दीजिए, मैं अपने लोगों की सहायता करना चाहती हूँ। रानी को चिंता हुई, पर उन्होंने बेटी की हिम्मत देखकर अनुमति दे दी। अगली सुबह अनाया अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। उसने रुककर उसकी देखभाल की। आगे बढ़ने पर उसे एक छोटी चिड़िया जाल में फंसी मिली। उसने उसे भी आजाद कर दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो दूसरों की सहायता करता है वही आगे बढ़ सकता है। आगे एक गुफा थी जहां एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उसने अनाया से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अनाया ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, दयालुता और प्रेम। जादूगर मुस्कुराया और बोला। फिर उसने उसे जादुई झील तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। झील के बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला कमल खिला हुआ था। जैसे ही अनाया उसे लेने लगी, वहां एक विशाल सफेद शेर प्रकट हुआ। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, ये कमल कोई लालच में नहीं ले जा सकता। अनाया ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं इसे अपने लोगों को बचाने के लिए ले जा रही हूँ। हमारे राज्य की नदी सूख रही है और लोग परेशान हैं। सफेद शेर ने उसकी आंखों में सच्चाई और करुणा देखी। वो प्रसन्न होकर बोला, तुम योग्य हो, ये कमल तुम्हारा है। अनाया ने शेर को धन्यवाद दिया और नीला कमल लेकर सूर्यगढ़ लौट आई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। नीला कमल जादुई झरने में चढ़ाया गया। देखते ही देखते झरना फिर से बहने लगा। नदी पानी से भर गई और खेत हरे भरे हो गए। लोगों ने राजा, रानी और राजकुमारी की जय जयकार की। राजा ने गर्व से कहा, आज हमारे राज्य को तलवार ने नहीं, बल्कि दया, बुद्धि और साहस ने बचाया है। उस दिन के बाद राजकुमारी अनाया लोगों की और भी प्रिय हो गई। जब वो बड़ी हुई तो वो ऐसी रानी बनी जिसने हमेशा अपने लोगों की भलाई को सबसे पहले रखा। और इस तरह सूर्यगढ़ के सभी लोग सुख और शांति से रहने लगे। सीख: सच्ची ताकत दया, साहस और अच्छे दिल में होती है।